Well, I understand India no longer is going to be buying oil from Russia. That's what I heard. I don't know if that's right or not, but that's a good step. We'll see what happens. ये जो ट्रम्प ने कहा है कि वो तेल नहीं खरीदेंगे और ये मुझे पता चला है, सवाल ही पैदा नहीं होता। नेवर एवर। वो तेल, वो जिसे कहते हैं ना, वो खरीदे ही खरीदे। तेल लेना वो इंडिया बंद नहीं करेगा। अपने अपने देश के हितों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारत भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इंडिया झुकेगा नहीं, इंडिया बिकेगा नहीं। ईरान के लिए भी अमेरिका ने आंखें दिखाई हिंदुस्तान को कि आप ईरान के साथ ट्रेड ना कीजिए, उससे कोई मुआहदे ना कीजिए, उससे तेल ना लें। तो हिंदुस्तान ने उनसे तेल भी लेके दिखाया, उनसे ट्रेड भी करके दिखाया। आज तक ईरान के साथ बिजनेस हिंदुस्तान करता है। तो इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी एंटी अमेरिकनिज्म, प्रो रिलीजन, एंटी पाकिस्तान, ये तीन काम कर जाए तो नरेंद्र मोदी को तो अगले 10 साल को नहीं हटाएगा इंडिया से। ही विल इमर्ज एज ए स्ट्रॉन्ग प्लेयर, याद रखिएगा। वो कैसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर होंगे? जब एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स आएंगे। इंडिया ने जितनी फैट गैदर कर ली है, 2,27,000 से ज्यादा उसकी फैक्ट्रियां हैं। यहाँ पे जो हुक्मरान थे हमारे, 10,000 फैक्ट्री, शर्म आती है। इससे ज्यादा फैक्ट्रियां इंडिया की एक स्टेट में है। ट्रंप कहता है कि भाई आप अमेरिका से तेल क्यों नहीं खरीदते? आप उसी रेट पे दे दो जिस पर रशिया दे रहा है, हम आपसे खरीद लेंगे। आप देने वाले तो बनो। नहीं, आपको दुगने रेट में लगभग तेल देना है और आप चाहते भी हो लोग खरीदें और गुंडागर्दी है कि खरीदें। तो ऐसा तो चलेगा नहीं भाई। दिस इज नॉट पाकिस्तान। इंडिया इज नॉट पाकिस्तान। ठीक है, इंडिया झुकेगा नहीं। इंडिया को यूएन नहीं दे रहा, पूरी दुनिया इंपॉर्टेंट देता है और उन्हें देना पड़े। कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बताया था, लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्रंप को इसका करारा जवाब दिया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्रंप को करारा संदेश देते हुए कहा कि भारत अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने देशवासियों को स्वदेशी अपनाने का संकल्प दिलाया और कहा कि समय आ गया है कि हर भारतीय हर खरीदारी में देश हित को प्राथमिकता दे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने साफ कहा, अब भारत भी हर चीज को परखने के लिए सिर्फ एक ही तराजू इस्तेमाल करेगा, वो है भारतीय पसीने से बनी चीजें। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया कि जब देश का हर नागरिक, हर दुकानदार और हर कंज्यूमर इस मंत्र को अपनाए कि हम वही खरीदेंगे जो भारत में बना हो। इंडिया एक इम्पॉर्टेंट बड़ा प्लेयर है, इस सेंस में उनकी मार्केट बहुत बड़ी है, इकोनॉमी बहुत बड़ी है, लेकिन एट द सेम टाइम उनकी ज़रूरियात बहुत बड़ी हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज देयर नीड्स। आप देखिए ना, 1.4 बिलियन मुल्कों की पॉपुलेशन को चलाना कोई आसान काम नहीं है। ये जो फोर्स किया जा रहा है इंडिया को, तेल ना खरीदो, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ, इंडिया विल नॉट बाउ डाउन। मुझे मेरी ये असेसमेंट कहती है। उसकी वजह ये है ना कि दैट इज़ वेरी सूटेबल फॉर नरेंद्र मोदी। ये मोदी साहब के लिए बहुत सूटेबल है। मैंने आपको पहले कहा था कि एंटी अमेरिकनिज्म विल स्टार्ट इन इंडिया। ये मेरी बात को लिख लें अभी से, मैं आपको पहले कह रहा हूँ, एंटी अमेरिकनिज्म विल स्टार्ट इन इंडिया। ये बात मैंने आज नहीं, बहुत पहले कही थी आपको। सेकंड नंबर पे, प्रो मोदी सेंटिमेंट्स विल स्टार्ट इन इंडिया। नरेंद्र मोदी एंड जयशंकर विल स्टार्ट सेइंग कि भाई साहब हम अपनी आज़ाद खर्चा पॉलिसी को इग्नोर नहीं कर सकते। इंडिया झुकेगा नहीं, इंडिया बिकेगा नहीं, इंडिया जो है वो चुप नहीं कर सकता। समझ रहे हैं बात? इंडिया चुप नहीं कर सकता। दैट्स व्हाट इज इम्पोर्टेंट, जो मुझे नजर आता है। ठीक है, इंडिया के लिए वो सीधी सी वो बात है, ठीक है, कि जी अब जो मर्जी कर लो आप लोग, ठीक है, हमने नहीं झुकना, हमने नहीं बिकना, हमने नहीं रखना। ये चीज़ जो है ना, वो देयर इज़ अ क्लैरिटी, मुझे इसमें क्लैरिटी नज़र आती है। सो नरेंद्र मोदी जो है वो ही विल इमर्ज एज ए स्ट्रॉन्ग प्लेयर, याद रखिएगा। वो कैसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर होंगे? जब एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स आएंगे, जब ये आएगा कि भाई साहब मैं इंडिया के मफाद के ऊपर सौदा नहीं करूँगा, भारत के मफाद पे सौदा नहीं कीजिएगा। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है दैट इंडिया विल बी a bigger economy in coming days। वो बनेगी बड़ी इकोनॉमी, बिकॉज उसकी ट्रेजेक्टरी नंबर आ रही है। ट्रम्प ने चले जाना है 2028 में,
29 में मोदी के इलेक्शन है, ट्रम्प ने फारिग हो जाना है 2028 के आखिरी 4 महीनों में, पता लग जाएगा कि बस ही इज गोइंग और लीविंग। मोदी साहब ने फिर भी प्राइम मिनिस्टर रहना है जब अमेरिका का अगला सदर आ जाएगा, वो कोई भी हो, जेडी वैंस हो, कांग्रेस का हो, न्यूसम हो, कोई भी बात है, वो मोदी साहब ने फिर भी प्राइम मिनिस्टर रहना है। तो मोदी साहब क्या करेगा? मोदी साहब डेफिनेटली ट्रम्प के खिलाफ बात करेंगे और अपनी आज़ादी के हक में बात करेंगे। और जिस तरह अभी जयशंकर को ज़रा बाहर जा लेने दें, जयशंकर वहाँ बोलेगा तो सही, वहीं से पता चल जाएगा कि क्या डायरेक्शन आने वाली है। इंडिया के लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगी। तो मुझे तो ये बड़ी क्रिटिकल नज़र आ रही है, ये कोई इतना वो मजाक नहीं है। मोदी साहब इसको किसी डायरेक्शन में, ये सारी की सारी अपॉर्चुनिटी। तो चर्चा चल रही है विनोद जी कि भारत जो है रशिया से तेल नहीं खरीदेगा, ये उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने सूत्रों के हवाले से कहा। नहीं, उनके सूत्र कैसे हैं? अब विदेश मंत्रालय ने तो स्पष्ट कर दिया। अच्छा, भारत क्यों ना खरीदे तेल रूस से? भाई ये अमेरिका कौन होता है तय करने वाला कि हम किससे क्या खरीदें, किसको क्या बेचें? लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को हुआ क्या है? डोनाल्ड ट्रंप को कुछ नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप जो है, चूंकि उनको इतना बड़ा बहुमत जो है बहुत दिनों बाद अमेरिका के किसी राष्ट्रपति को मिला कि इलेक्टोरल कॉलेज में भी जीत गए और पॉपुलर वोट में भी जीत गए, तो उनको लगता है वो जो कह रहे हैं वही सब सही है। नहीं, मैं इसलिए सर ये पूछ रही हूँ, मैं सॉरी आपको बीच में टोक रही हूँ, लेकिन इसलिए पूछ रही हूँ, एक दिन वो ये कहते हैं क्योंकि भारत और रशिया के रिश्ते बड़े मजबूत हो रहे हैं, वो उनसे तेल खरीद रहा है, इसलिए हम उनके ऊपर 25% टैरिफ लगा रहे हैं। अगले ही दिन कहते हैं कि 1 हफ्ते का स्टे लगा रहे हैं, उसके अगले दिन ये कहते हैं कि मुझे ये पता चला है कि भारत तेल रशिया से नहीं खरीदेगा। कितनी विश्वसनीयता है एक राष्ट्राध्यक्ष के बयान पर? मैं तो ये समझना चाह रही हूँ। हिंदी फिल्मों का विजय जी को तो पता होगा, चूंकि हम लोग एक ही पीढ़ी के हैं, कि मिलो ना तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, हमें क्या हो गया है। क्या हो गया? तो ट्रंप जो है इस समय उसी मानसिकता से गुजर रहे हैं। हाँ। कि वो भारत के साथ व्यापार भी करना चाहते हैं, कितना बड़ा बाजार छोड़ना नहीं चाहते। गायत्री जी, यूएस मार्केट क्रैश नहीं कर रहा है, अभी कोलैप्स कर रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से टैरिफ अगर आप लगा रहे हो यूएस के अंदर एक्सपोर्ट्स होने वाली आइटम का, जो यूएस इंपोर्ट्स है, अल्टीमेटली द इफेक्ट विल बी बोर्न बाय द कंज्यूमर्स। जो अभी ट्रम्प की पॉलिसी है, इट इज बेनिफिटिंग ओनली द टॉप रिच क्लास, बट जो टैरिफ लगेंगे, जो एक्सपोर्ट्स, उनके जो इंपोर्ट्स पे टैरिफ लग रहे हैं फ्रॉम अदर कंट्रीज, द कॉस्ट जो है इट विल बी बोर्न बाय द एंटायर पीपल। एवरी सिटीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स विल पे द एनहांस कॉस्ट। अब इसी के कारण आप देखिए कि जॉब डेटा उनका कल रिलीज हुआ है, जिसमें बताया गया कि 73,000 न्यू जॉब्स क्रिएट हुए, जबकि दे वर एक्सपेक्टिंग 100,000 जॉब, 1 लाख जॉब्स एक्सपेक्ट कर रहे थे। ऐसा हुआ था, जो ऑफिशियल वाज इन्वॉल्व्ड इन रिलीजिंग द डेटा, ट्रंप ने उसी को फायर कर दिया। आप सोचिए, सही डेटा निकालने पे ट्रंप इज फायरिंग हिज ओन एम्प्लॉइज। दिस शोज अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा पैनिक है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण देते हुए डोनाल्ड ट्रंप को सीधे सीधे जवाब दिया है कि अगर भारत से बिजनेस करना है तो बराबरी का बिजनेस होगा, ना कि अमेरिका की शर्तों पर ये ट्रेड डील हो जाएगी। दोस्तों, ऐसे पहले हुआ, लेकिन अब भारत आत्मनिर्भर भारत बन गया है, तो अब आगे से ऐसा नहीं चलेगा। दोस्तों, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली एक बयान दिया है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा कदम है, लेकिन भारत ने सीधे सीधे आज प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि हम किसी के कहने पर ना किसी से तेल खरीदते हैं, ना ही किसी से तेल खरीदना बंद करेंगे। यानी कि हम रूस को कभी नहीं छोड़ेंगे। रूस हमारे लिए उस समय खड़ा होता है जब पूरी दुनिया हमारे विपक्ष में खड़ी रहती है, और रूस आज भी हमारा सबसे बड़ा, सबसे अच्छा दोस्त है, सबसे अच्छा बिजनेस पार्टनर है। दोस्तों, रूस जिस रेट पर तेल दे रहा है, अमेरिका उस रेट पर तेल देगा तो भारत खरीदने के लिए अभी भी तैयार है। लेकिन अमेरिका अपनी गुंडागर्दी चला रहा है, अब भारत झुकने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी ने सीधा सीधा जवाब दिया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।